हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। तो क्या आप करना चाहते हैं DSSB-TGT डोमेस्टिक साइंस 2023 एग्जाम को क्लियर और चाहते हैं अपनी ड्रीम जॉब? सो फाइनली आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, सो दैट यू कैन हैव ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, दैट टू सबसे पहले. So without wasting our time, let us quickly move to the session which I have recorded for all of you. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये टर्म बहुत बार यूज हो चुकी है, आप सबको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज के रिसोर्सेज को इस तरीके से जुडिशियसली यूज करना सो दैट वी कैन प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर एज वेल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप फ्यूचर के बारे में सोच के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं. आगे एसडीजी कितने हैं, एसडीजी के गोल्स कितने हैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा. 17 एसडीजी के गोल्स हैं, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछली बार भी हमें देखने के लिए मिला था. आइए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. टू चूज वाइजली, यूज एंड सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, यूज लिमिटलेस, डेवलपिंग सोसाइटी. तो आप देखेंगे कि बाकी के 1, 3 एंड 4 ऑप्शंस आधे आधे हैं, अधूरे हैं. तो द सेकेंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, यूज एंड सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व कर सके. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्योरकर एक्सक्रीशन ऑफ डैश रिड्यूसेस. क्वेश्योरकर जो है आपने कल पढ़ा था कि ये क्वेश्योरकर और मरासमस जो है ये पीईएम के प्रॉब्लम्स हैं, जो पीईएम के सिम्टम्स होते हैं. क्वेश्योरकर और मरासमस पीएम में देखे जाते हैं, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन. तो किस चीज का एक्सक्रीशन होता है, मतलब कौन सी चीज एक्सक्रीट होती है उसका कम हो जाता है, मतलब एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली वो कम अमाउंट में होता है. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शन नंबर 1 क्रेटिनिन, ऑप्शन 2 पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ऑप्शन 3 आयरन, ऑप्शन नंबर 4 इज राइबोफ्लेविन. सो द करेक्ट आंसर इज क्रेटिनिन. प्लीज याद रखिएगा कि क्वेश्योरकर के अंदर क्रेटिनिन का एक्सक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एनहांस आयरन एब्जॉर्प्शन, अगर मुझे आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है मेरी बॉडी के अंदर, मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी के अंदर आयरन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, इट इज एडवाइज टू कंज्यूम इट विद विच विटामिन. तो क्या कहा जाता है कि आयरन के साथ ऐसा कौन सा विटामिन है जो आप खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. कई लोगों को एचबी कम आता है, तो उनकी बॉडी में आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं. तो आयरन के साथ ऐसा विटामिन खाएं कि आपकी बॉडी का आयरन जो है वो बिल्कुल अच्छा रहे. विटामिन ई, विटामिन ए, बायोटिन या विटामिन सी. सो द करेक्ट आंसर इज विटामिन सी. प्लीज रिमेंबर कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया है कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है. और अगर मैं बात करती हूँ कि आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कौन करता है, मतलब रोकता कौन है, तो उसका आंसर आएगा फाइटेट्स एंड टैनिन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में देखा जा चुका है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India's first and world's largest 24-hour telephonic helpline service that works for children in distress across the country. वो कह रहा है कि ये इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 24-hour टेलीफोनिक हेल्पलाइन है, मतलब आप टेलीफोन के द्वारा इस हेल्पलाइन सर्विस का यूज कर सकते हैं. दैट वर्क्स फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, मतलब बच्चों को जब भी कभी स्ट्रेस से हटाना है और बच्चों के लिए, बच्चों को बिल्कुल खुश कर दे, रिलीफ कर दे हर चीज के स्ट्रेस से. तो ऐसी कौन सी हेल्पलाइन है, उसका नाम, नंबर बताना है. 1098, 1075, 1021 या 198. प्लीज रिमेंबर द आंसर इज 1098. 1098 हेल्पलाइन बच्चों के लिए निकाली गई है, जो 24-hour टेलीफोनिक हेल्पलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following options is a type of share capital? वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो टाइप हैं शेयर कैपिटल के. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. कैपिटल स्टॉक, डेट स्टॉक, लोड स्टॉक, कॉमन स्टॉक. द करेक्ट आंसर इज कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक जो है वो एक ऐसा टाइप है जो शेयर कैपिटल का टाइप माना जाता है.
Let's quickly move to the next question. Section 83 in 2007 is for. प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं. अभी 2023 के DSSB के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो आपका वो है, जो आपका चिल्ड्रन के लिए जो 18 ईयर्स से कम है एज ग्रुप में और उनको बॉन्ड लेबर की तरह काम कराया जाता है, तो उनके लिए कौन सा आर्टिकल निकाला गया था जो वो उन्हें काम करने से रोक सके. तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत तरीके के एग्जाम में दे गए हैं. सो सेक्शन 83 इन 2007 किसके लिए निकाला गया था? सेक्शन 83 जुवेनाइल जेल्स के लिए, जुवेनाइल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए, जुवेनाइल जस्टिस के लिए और जुवेनाइल एजुकेशन के लिए. प्लीज ध्यान रखिएगा, जुवेनाइल वो होते हैं जो बच्चे 18 साल से कम की उम्र के, या वो कोई ना कोई ऐसा मर्डर या फिर वो ऐसे ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं या फिर स्मोक एडिक्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली वो कोई भी अगर इनजस्टिस प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल में रखा जाता है. सो जुवेनाइल जस्टिस जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो सेक्शन 83 2007 में निकाला गया था. लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, अगर मैं बात करती हूँ उनके डेवलपमेंट के बेसिस में, मुझे नहीं पता ये देयर किसके लिए यूज किया जा रहा है, वो अभी हमें थोड़ी देर में क्वेश्चन पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा. एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, वो कह रहा है कि उनकी डेवलपमेंट के बेसिस पे और रिसोर्सेज को यूज करने पे उनको क्या बोला जाता है या क्या देखा जाता है. ऑप्शन नंबर 1 है एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल एंड स्टॉक, इक्विटी एंड ग्रोथ, रेन्यूएबल या नॉन रेन्यूएबल. ये हमने 11th क्लास की 12th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा था कि एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं रिसोर्सेज को उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज करती हूँ तो दो आंसर्स निकलेंगे इसके, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो राइट देता है टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ. वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को जीने का पूरा अधिकार रखते हैं और उनको पूरा अधिकार है अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने का. ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? मैंने आपसे कहा था आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है. आर्टिकल 4B, आर्टिकल 19, आर्टिकल 2B, आर्टिकल 21. सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21. सो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The UN Convention on the Rights of Child, that is UNCRC, defines a child as, child किसको क्या कहा गया है? अगर मैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की बात करूँ तो एनीवन बिलो 10 इयर्स, कोई भी जो 10 साल से छोटा है, एनीवन बिलो 6 इयर्स, कोई भी जो 6 साल से छोटा है, एनीवन बिलो 18 इयर्स या फिर एनीवन बिलो 21 इयर्स. 18 इयर्स आंसर है. 18 साल से कोई भी बच्चा अगर वो छोटा है तो हम उसको बच्चा ही कंसिडर करते हैं. लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विच स्किल ग्रोज, कौन सा ऐसा स्किल है जो हमारा ग्रो करता है एंड मैच्योर्स, ग्रो भी करता है ये वाला स्किल और बड़ा मैच्योर भी होता है चाइल्ड के अंदर, giving him the ability to understand the world and people around him or her to function independently. ऐसा कौन सा स्किल है जो बच्चे को ग्रो करता है उसके साथ साथ और उसको मैच्योर बनाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी एबिलिटी को हैंडल कर सके, अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप कर ले, ताकि वो वर्ल्ड को और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबको अच्छे से हैंडल कर सके और इंडिपेंडेंट बना सके. तो आइए पढ़ते हैं स्किल्स के बारे में. मेंटल अलर्ट स्किल, कॉन्सेंट्रेशन स्किल, डिटरमाइंड स्किल या कॉग्निटिव स्किल. प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो 1 2 3 ऑप्शंस हैं ये समवेयर हमारे कॉग्निटिव स्किल के अंदर ही आते हैं, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉग्निटिव स्किल. So I want to give an insider to all of you before discontinuing this video. The insider is that if you want to pursue MSc in Home Science from IGNOU, that is Indira Gandhi Open National University, you have to watch the next video, which is upcoming video, and you will be able to watch it by midnight today. So keep watching and keep subscribing. Okay, we will meet in the next video. Till then, take care.